रहने दो मुझको नशे में मेरे यारो, थोड़ी सी दे दो ऐसी जोर से ना धिक्कारो, किसी की मजबूरी किसी की मनमानी, नाम है दिनेरो हम तो करते हैं अपनी मनमानी। भाई बचपन में कभी छोटा था तो बाबा हमारे रेस्टोरेंट में आते थे अमेरिका में, तो उनको मैं बड़े प्यार से रम एंड कोला पिलाता था। अब बाबा तो हाथ ही नहीं आते, बाबा पता नहीं बॉम्बे में काम बिजी है। तो बाबा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा दैट आई एम योर बिग फैन, आई लव यू। किस्मत इंसान को कभी कहाँ ले जाती है, कभी तो बिस्तर कभी रोड पे सुलाती है, कभी फटीचर से फिर माला माल बनाती है, कभी तो हंसी कभी एक बात बताऊं मैं आपको, आजकल गिमिक यही है कि मुझे ट्रोल करो, मेरी बेइज्जती करो, यू नो, लोग यही चाहते हैं कि मेरी बेइज्जतियां करो, मेरे नाम के पर्चे फाड़ दो। नेपोटिज्म वो जब तक वो है तब तक रिजेक्शन भी है। प्रेम की नैया है राम के भरोसे रे, अपनी भी नैया तो पार तो लगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आपने एंटरटेनमेंट लाइव के इस वीडियो में कई तरह के गेस्ट देखे होंगे, लेकिन आज एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है। क्या आप गेस कर सकते हैं? देखिए, वो एक रैपर है पेशे से, लेकिन हाँ, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके वर्क किया है। शाउट आउट फॉर डिनारियो आश। रहने दो मुझको यो 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 आ गए आ गए। बताइए मुझे क्यों बुलाया है आपने? बस यही पूछने के लिए कैसे कर लेते हैं। बस अब तो हो ही रहा है, अब तो चल चुका है, अब करना क्या है? डनारो, आपके एल्बम को जी। इतना सपोर्ट मिल रहा है, पीपल आर जस्ट गोइंग क्रेजी। Thank you. कैसे ये आइडिया आया, कैसे आपने सोचा कि दैट गजलें आल्सो कैन मिक्स विद द रैपिंग स्टाइल? भाई देखो, गजल कोई सुन ही नहीं रहा था, हाँ, यू नो। अब यू नो हर पंजाबी फैमिली में पार्टी चलती है, सो गजल एक ऐसी मोमेंट था कि भाई लोग पीते हैं तो गजल सुनते हैं। नाउ आई वांट कि आप काम पे भी जा रहे हो तो गजल सुनो रैप के साथ, यार थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट लेके आओ लाइफ के थोड़ा अंदर। फ्लेवर आपने क्यों लाया। परेशान हो रखे हो फालतू में? तो गजल क्या- सुन के साइड नहीं होना, गजल सुन के डांस करना है, हाँ। यू नो। नाउ यू गोटा ग्रूव विद द गजल्स। हाँ, या जेंजी, ये जो आपने एल्बम निकाला है, जब जी। आप उसे सुनते हो तो कैसे ग्रूव करते हो? मैं आई एम ऑलवेज ग्रूव विद दिस, लाइक ना, कैन यू जस्ट सिंग दैट मैं सॉन्ग? नशे में हूँ जो चाहो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर बकेट लिस्ट? क्या और आने वाला है? क्या ऐसे जो एक आपने बॉम्ब गिराया है, क्या कुछ और भी अभी See, बन we रहा don't है? drop bomb, we drop music, you know. So, मेरी एल्बम आ रही है, it's pure hip hop, 90s वाला वो old school, तो उस तरीके की एल्बम निकाल रहा हूँ, और बाकी फिल्मों के साथ ये सब तो चल ही रहा है, you know what. दिनारो, एक चीज में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कहीं ना कहीं अपने गानों के साथ रिस्क फैक्टर भी ले रहे हो। बिल्कुल। तो 2022 में लेकिन जितने भी रिमिक्स गाने आए, चाहे वो नेहा कक्कड़ के हों, ओ सजना अगर आपने सुना हो, Yeah. तो काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा था, उन्हें ट्रोल होना पड़ा था बुरी तरह Yeah. से। तो आपको क्या लगता है कि आपका फिलहाल जो एल्बम है वो तो अच्छा जा रहा है, लेकिन कुछ और ऐसे एक्सपेरिमेंट करें जिससे 90s के जो सिंगिंग जो एल्बम को लेकर अगर आप एक्सपेरिमेंट करें, लोगों को अगर नहीं पसंद आया तो? मैं एक बात बताऊँ वैसे आपको, हाँ। आजकल गिमिक यही है हाँ। कि मुझे ट्रोल करो, मेरी बेइज्जती करो, यू नो, लोग यही चाहते हैं कि मेरी बेइज्जतियां करो, मेरे नाम के पर्चे फाड़ दो, हाँ। यू नो। तो पॉजिटिव पब्लिसिटी एंड नेगेटिव पब्लिसिटी कंसीडर इज इक्वल टू पब्लिसिटी। सो अब पब्लिक को ये डिसाइड करने देते हैं कि वो ट्रोल करेंगे या स्क्रॉल करेंगे, तो धोनी की मर्जी है। लेकिन आप ट्रोल होना चाहते हैं, स्क्रोल होना चाहते हैं? मैं स्क्रॉल अप एंड डाउन होना चाहता हूँ, मैं ट्रोल नहीं होना चाहता। अच्छा, जिस फील्ड में आप हैं, उसमें कभी कभी स्टारडम होता है, कभी नहीं होता है, कभी लोग पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इससे कहीं ना कहीं आर्टिस्ट कभी सैड भी हो जाता है, दुखी भी हो जाता है, क्योंकि वो स्टारडम जो चकाचौंध अचानक से उसके पास से चला जाता है। आपके साथ कुछ सिनेरियो हुआ? हैव यू एवर फेस्ड रिजेक्शन या या you wanna tell about that? भाई देखो, रिजेक्ट होने के बाद ही इंसान कहीं ना कहीं पे प्रूव होता है, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग किसी डायरेक्टर के पास जाते हैं, प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, तो पूछते हैं आपने पहले क्या काम किया है, अच्छा आपने पहले ये काम किया है, अच्छा आपने काम ही नहीं किया, तो वहीं पे आपके मार्क्स 0 हो जाते हैं, है ना। तो और बाकी मेरे साथ तो बहुत बारी हुआ है कि गाने बनवा लिए, कंपोज भी करवा लिए, गवा भी लिए, और हमारी गैरहाजिरी में किसी और से गवा दिए, और हम लटकते रह गए पीछे। तो बताते भी नहीं है कि आप रिजेक्ट हो गए हो, बट बोलते हैं कि हाँ अगले बारे में कर लेंगे, इसमें आपके पास सूट नहीं होगा। जल्दी बुलाते हैं? हाँ, बुला लेंगे, आप तो आओगे तो पक्का आओगे। अब वो कौन से साल में आओगे, 23 तो आ गया, पता नहीं कब आओगे। सो इट्स लाइक दैट, लाइक रिजेक्शंस आर पार्ट ऑफ सक्सेस, एंड रिजेक्ट होने के बाद ही इंसान सीखता है कि व्हाट गलतियां, व्हाट आई हैव डन एंड स्टफ, यू नो। बट हाँ, यू नो, नेपोटिज्म वो जब तक वो है
तब तक रिजेक्शन भी है। बिल्कुल। अच्छा, कोई बॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस जिसके साथ आप अपनी नेक्स्ट एल्बम में अगर वीडियो एल्बम होती है तो वो शेयर करना चाहेंगे? कोई एक्ट्रेस सोचिए कि यार Actress? ये वीडियो में तो होनी चाहिए बॉस। जैकलीन फर्नांडिस योर मुझे फेवरेट। अच्छी लगती है। हाँ। हाँ, और मतलब गूज बम्प्स भी आ गए शायद, नाम लेते ही? नाम लेते ही मतलब ऐसे थरथराहट सी आ गई अंदर ना। सर्दी में भी गर्मी लग रही है। लेकिन कोई एक्टर नहीं? एक्टर मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट तो संजय दत्त है। और तो अगर उनके साथ बाबा के साथ? बाबा के साथ हो बाबा जाए के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, बचपन में कभी छोटा था तो बाबा हमारे रेस्टोरेंट में आते थे अमेरिका में। तो उनको मैं बड़े प्यार से रम एंड कोला पिलाता था। अब बाबा तो हाथ ही नहीं आते, बाबा पता नहीं बॉम्बे में काम बिजी है। हाँ। तो बाबा के लिए मैं ये कहना चाहूंगा दैट आई एम अ बिग फैन, आई लव यू ऑलवेज। और आतिश पिक्चर मैंने कम से कम 500 बारी देखी है। सो बिग अप टू हिम, आई ऑलवेज लुक एट हिम लाइक अ बिग ब्रदर एंड बिग आइडियल फॉर मी। तो एक गाना अगर उनके साथ हो जाए तो मेरी भी नैया तृप्त हो जाए, मुझे भी लगेगा कि मैं प्रेम की नैया है राम के भरोसे रे, अपनी भी नैया तो पार तो लगा। बाबा तू नैया हमारी, पार तो बाबा ही लगा सकते हैं पार, और कुछ नहीं। बाबा ही लगा सकते हैं। अच्छा, अमेरिका में आप पले बड़े, जी। वहाँ से आपने शुरुआत की, फिर आप यहाँ आ गए। ऐसा क्या रीज़न क्या था इसके पीछे कि आपको लगा कि करियर यहाँ ज़्यादा परस्यू करने में आसानी रहेगी? कुछ ऐसा क्या चल रहा था माइंड में? माइंड एक्चुअली ना, मेरा पूरा फोकस जो था वो चस्के, बॉलीवुड के चस्के अंदर से कि भाई काम तो बस मेरे को वहीं पे ही जाना है। मतलब वैसे ही मैं थक गया था अमेरिकन लाइफ को जी के। तो सोचा अब अपने वतन आते हैं, जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कॉन्सर्ट जब वहाँ आप करते होंगे और यहाँ करते होंगे, डिफरेंस ऑडियंस में देखने को मिला है? और कहाँ पे कॉन्सर्ट करना आपको ज़्यादा मजा आता है? मुझे इंडिया में कॉन्सर्ट में बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे हिंदी में बात करना बहुत पसंद है ना। Seriously with this accent? So मुझे हिंदी में बात करना बहुत मजा आता है। और बट वैसे कॉन्सर्ट तो हमने जर्मनी में भी करे हैं, सब जगह भी करे हैं। ऑडियंस ऑलवेज द सेम, दे ऑलवेज एंजॉय द म्यूजिक एंड स्टफ। बट हिंदुस्तान में जो फील लू चल रही होती है, गर्मियाँ फिर ठंडियाँ, यू नो, मसाले चाय, वो बड़ा मजा आता है। हाँ। तो आई लव द ऑडियंस ओवर हियर, इंडिया में भी। और आई ऑलवेज लकी इनफ टू, हमें हमेशा ही अच्छी ऑडियंस मिली है और बड़े मस्तीले टाइप के लोग मिले हैं। तो अंदर थोड़ी सी एनर्जी रहती है, जैसे मैंने बताया था ना, जैकलीन को सुनते ही goosebumps, वैसे ऑडियंस के साथ में आ जाते हैं। चलिए, ऐसी आपकी एनर्जी बरकरार है। वीडियो की शुरुआत मैंने की थी, आप कुछ लिख कर आए हैं मेरे लिए कि नहीं? मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ लिख के। एबीपी न्यूज पे सवाल है अटूट से, नॉलेज का भंडार है, क्वेश्चंस है मजबूत से, रुकावट के लिए खेद है, लगता है वर्षा थोड़ी लेट है, दिनेर वैश ने कह दिया है वैसे लड़की वर्षा ग्रेट है। थैंक यू डिनारो। थैंक यू सो मच वर्षा, थैंक यू फॉर हैविंग मी।